ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। धार्मिक क्रांति के प्रतीक भगवान परशुराम। कथा उस समय की है जब भगवान परशुराम बालक रूप में थे और भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। भगवान शिव अपने शिष्यों की मनोभूमि परखने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षा लिया करते थे। एक दिन भगवान शिव ने जानबूझकर अनैतिक कार्य करके शिष्यों की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अन्य छात्र तो संकोचवश दब गए, पर परशुराम से रहा न गया। वे गुरु के विरुद्ध लड़ने को खड़े हो गए और बात साधारण समझाने बुझाने से समाप्त नहीं हुई। परशुराम ने परसे का प्रहार कर डाला। भगवान शिव को गहरी चोट लगी थी। शिवजी का सिर फट गया था, पर भगवान शिव ने इसका बुरा नहीं माना, वरन उन्होंने गहरा संतोष व्यक्त करते हुए गुरुकुल के समस्त छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति का प्रथम मानवोचित कर्तव्य है। फिर अन्याय करने वाला चाहे कितनी ही ऊंची स्थिति में स्थापित क्यों न हो, संसार से अधर्म इसी प्रकार मिट सकता है। यदि उसे सहन करते रहा जाएगा तो इससे अनीति बढ़ेगी और इस सुंदर संसार में अशांति उत्पन्न हो जाएगी। परशुराम ने धर्म रक्षा के लिए जो क्रोध प्रदर्शित किया, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने अपने इस प्रिय शिष्य को उठाकर छाती से लगा लिया, उन्हें दिव्य परशु प्रसन्न होकर उपहार में दिया और आशा प्रकट की कि उनके द्वारा संसार में फैले हुए अधर्म का उन्मूलन करने की एक भारी लोक सेवा बन पड़ेगी। शिवजी ने अपने शिष्यों को आगे कहा, बालकों, केवल दान, धर्म, जप, तप, व्रत, उपवास ही धर्म के लक्षण नहीं है। अनीति से लड़ने का कठोर व्रत लेना भी धर्म साधना का अभिन्न अंग है। अधर्म का उन्मूलन और धर्म का संस्थापन एक ही रथ के दो पहिए होते हैं। दोनों का क्रम चक्र ठीक चलते रहने से सृष्टि का संतुलन ठीक रहता है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए एक उपाय पर निर्भर न रहकर दोनों का ही अवलंबन लेना चाहिए। परशुराम की धर्म संघर्ष वृत्ति अनुचित तनक भी नहीं थी। उसमें आदि से अंत तक औचित्य ही भरा पड़ा है। परीक्षा के लिए ही मैंने अनुचित आचरण किया था और तुम सब पर उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए थी। परशुराम सफल हुआ, इसका मुझे गर्व है। इस गर्व को प्रख्यात
करने के लिए परशु प्रहार के चिन्ह को शिवजी ने सदा दिखते रहने वाला ही बनाए रखा। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में खंड परशु भी एक नाम है, जिसका अर्थ होता है परसे से जिसका सिर फट गया हो। उन दिनों हे हय वंशीय क्षत्रिय राज मद से मदांत हो रहे थे। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप की तरह उन्होंने स्वेच्छाचारिता का अपना साम्राज्य फैला रखा था। स्वार्थवश चाहे जिसके साथ जघन्य व्यवहार करने पर उतारू हो जाते थे। भृगुवंशी पुरोहितों ने ऐसा न करने के लिए उन्हें समझाया तो कुपित होकर उल्टे आक्रमणकारी बन गए। घर खोद कर फेंक दिए, स्त्रियों के गर्भ फाड़ डाले और जिन्होंने उन्हें समझाया था उनके सिर काट लिए। जो बच गए वे महिष्मती छोड़कर सरस्वती तट पर जाकर बस गए। इन्हीं विस्थापित पुरोहितों में एक बालक था परशुराम। वह शिवजी से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, पर साथ ही परशुराम के मन में अत्याचारियों के विरुद्ध निरंतर आग जल रही थी। वह सोचता गुरु के द्वारा जो शक्ति उसे मिलेगी उसे अनाचार के विरुद्ध संघर्ष करने में प्रयुक्त करूँगा। बालक की निष्ठा परखने को शिवजी ने वैसा प्रसंग उत्पन्न किया। जब बालक ने गुरु का ही सिर फोड़ दिया तो उन्हें विश्वास हो गया कि बालक में लोह पुरुष के गुण मौजूद हैं और वह अधर्म के उन्मूलन की जन आकांक्षा को निश्चित ही पूरा करके रहेगा। शिवजी का आशीर्वाद पाकर उनकी शिक्षा और विभूतियों से सुसज्जित होकर परशुराम अनाचार विरोधी एक महान अभियान की तैयारी करने लगे। परशुराम के इरादों का उस समय के शासक कार्तवीर्य सहस्रार्जुन को पता लगा तो वह आग बबूला हो गया और उन्हें पकड़ने आश्रम में सैन्य समेत जा पहुंचा। वे न मिले तो उनके पिता जमदग्नि का भांति भांति से अपमान किया और उनके आश्रम तथा पुस्तकालय को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। परशुराम जब घर आए और आश्रम की यह दुर्दशा देखी तो उनके शोभ का ठिकाना न रहा। वे अपना दुर्दांत परशु लेकर अकेले ही महिष्मती जा पहुँचे और सहस्रार अर्जुन को धर दबोचा, उसकी भुजाएं परसे से काट डाली और सेना को धनुष बाण से विचलित कर दिया। प्रतिशोध की आग और बढ़ी। सहस्त्रार्जुन के वंशजों ने अन्य अनेक राजाओं को लेकर चढ़ाई कर दी और परशुराम के पिता जमदग्नि को मार डाला। ब्राह्मणों ने परशुराम को समझाया कि ब्राह्मण के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना उचित नहीं है। इस पर भगवान परशुराम ने समझाया और दृढ़ स्वर में कहा कि अनीति ही वस्तुतः हिंसा है। उसका प्रतिकार करने के लिए जब हिंसा का मार्ग अपनाया जाता है तो वह अहिंसा ही मानी जाएगी। शास्त्र ने वैदिकी हिंसा को हिंसा नहीं माना है। क्रोध वश की गई हिंसा वर्जित है। अहंकार वश किसी को बिना किसी वजह यदि प्रताड़ित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है तो वह हिंसा वर्जित है। जबकि अन्याय के विरुद्ध क्रुद्ध होना तो मानवता का
चिन्ह है। मानवता की मूलभूत आस्था को खोकर क्रोध अक्रोध जैसे नीति नियमों में उलझे रहना व्यर्थ है। मेरा क्रोध धर्म युक्त है और मेरी हिंसा भी अनीति के प्रतिकार में प्रयुक्त होने के कारण उचित है। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए सदा से यही क्रम अपनाया भी जाता रहा है। ऐसे तर्कयुक्त वचनों को सुनकर कहने सुनने वाले चुप हो जाते। वे संघर्ष की आग सुलगाए हुए देश देशांतरों में भ्रमण करने लगे। जन सहयोग से उन्होंने अत्याचारियों के विनाश में आशाजनक सफलता पाई। व्यक्तियों के पास कितनी भी बड़ी शक्तियाँ क्यों न हो, जनता की संगठित सामर्थ्य से वह कम ही रहती है। परशुराम के नेतृत्व में भड़का हुआ विद्रोह एक नहीं 21 बार नृशंस लोगों के अत्याचारों का उन्मूलन करने तक चलता रहा और जब अवांछनीय तत्व समाप्त हो गए तभी वह शांत हुआ। अनाचार को समाप्त करने की उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर यद्यपि भगवान परशुराम जी ने हिंसात्मक नीति अपनाई, पर उन्होंने इसे कभी अनुचित न समझा। शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई अशांति सराहनीय है और अहिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए की गई हिंसा में पाप नहीं माना जाता। स्वार्थ और अन्याय के लिए ही आक्रमण वर्जित है, पर यदि आत्मरक्षा या अनाचार की रोकथाम के लिए प्रतिरोधात्मक उपाय के समय में हिंसा अपनानी पड़े तो न अनुचित माना जाता है और न घृणित एवं हेय। परशुराम जी शास्त्र और धर्म के गूढ़ तत्वों को भली भांति जानते थे, समझते थे। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर कांटे से कांटा निकालने, विष से विष नष्ट करने की नीति के अनुसार ऋषि होते हुए भी उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सशस्त्र अभियान प्रारंभ करने में तनिक भी संकोच न किया। जब प्रयोजन पूर्ण हो गया तो उन्होंने अनावश्यक रक्तपात को एक क्षण के लिए भी जारी रखना उचित न समझा। फरसे को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। जो राज्य छीने थे वह सारी भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी ताकि वे उन प्रदेशों में सुराज्य स्थापना की व्यवस्था कर सकें। पितरों ने जब प्रसन्न होकर उनके इस धर्म संघर्ष के लिए प्रसन्नता प्रकट की तो उन्होंने यही कहा, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो पहले की तरह मेरी तपस्या, स्वाध्याय और धर्म रक्षा के मार्ग में प्रीति उत्पन्न हो जाए। जन कल्याण के लिए परशुराम जी ज्ञान और विग्रह दोनों को ही आवश्यक मानते थे। नम्रता और ज्ञान से सज्जनों को और प्रतिरोध तथा दंड से दुष्टों को जीता जा सकता है, ऐसी उनकी निश्चित मान्यता थी। इसलिए वे उभय पक्षीय संतुलित नीति लेकर चलने से ही धर्म रक्षा की संभावना स्वीकार करते थे। उनकी मान्यता उनके शब्दों में इस प्रकार से मुखरित होती है। वे कहते थे, मुख से चारों वेदों का प्रवचन करके और पीठ पर धनुष बाण लेकर चला जाए। ब्रह्म शक्ति और शस्त्र शक्ति दोनों ही आवश्यक हैं। शास्त्र से भी और शस्त्र से भी धर्म का प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। वैशाख शुदी अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। इन्हें भगवान विष्णु के अवतारों में स्थान दिया गया है और कोंकण केरल में उनकी विशेष पूजा होती है। समुद्र तट पर कितने ही उनके मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर इस अवसर पर मेलों का आयोजन होता है। सज्जनता और दुष्टता की अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए।
दोनों का ही समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। दुष्टों के साथ सज्जनता और सज्जनों के साथ दुष्टता को व्यर्थ ही नहीं, अनुपयुक्त समझने की मान्यता परशुराम जी के जीवन और आदर्शों में कूट कूट कर भरी थी। अहिंसा के इसी स्वरूप का वे प्रतिपादन करते रहे। हिंसा और अहिंसा का अद्भुत समन्वय करने वाले भगवान परशुराम अभी भी हमारे विचार क्षेत्र में एक क्रांतिकारी महायोद्धा के रूप में सामने आते हैं और आज भी मानवता को और एक सच्चे धर्म को भगवान परशुराम का व्यक्तित्व बहुत बड़ा ज्ञान देता है। भगवान परशुराम के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि यदि धर्म की रक्षा करनी है तो शास्त्र ज्ञान के साथ शस्त्र ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। यदि शास्त्र ज्ञान के भरोसे धर्म की रक्षा का कल्पनात्मक विचार बनाया जाता है, कल्पना की जाती है कि सिर्फ धर्म युक्त रहने की पहचान अहिंसक होना ही है, तो यह निश्चित रूप से अज्ञानता ही है। इस प्रकार से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। भगवान परशुराम के व्यक्तित्व से सीखकर ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। इसलिए धर्म की रक्षा सिर्फ और सिर्फ शास्त्र ज्ञान के साथ शस्त्र ज्ञान से ही संभव है और इसी पथ पर प्रत्येक धर्मपरायण व्यक्ति को चलने की आवश्यकता है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।